रोजाना हम इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनें देखते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि हजारों टन वजनी ये विशालकाय मशीनें आखिर रुकती कैसे हैं? जवाब शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम ट्रेन ब्रेक के पीछे की जबरदस्त इंजीनियरिंग को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इतनी बड़ी ट्रेन को रोकने में चुनौती क्या है। फिर इसके फेल सेफ सीक्रेट के बारे में जानेंगे, इसके जरूरी हिस्सों को देखेंगे, इसमें जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उसे समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि असल दुनिया के दबाव में ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। चलिए सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं और सबसे बड़ी चुनौती को समझते हैं। अब देखिए, एक ट्रेन को रोकना कार को रोकने जैसा बिल्कुल नहीं है। यहां ब्रेकिंग का पूरा नजरिया ही अलग है। और यहीं पर सबसे बड़ा और सबसे मजेदार फर्क सामने आता है। कार में हम ब्रेक लगाने के लिए एक्शन लेते हैं, है ना? पर ट्रेन में एक्शन उसे चलते रहने देने के लिए लिया जाता है। मतलब ब्रेक ना लगे इसके लिए एक्शन होता है, और यही इसकी सुरक्षा का सबसे बड़ा राज है। तो अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी सिद्धांत की जिसके इर्द गिर्द ये पूरा सिस्टम बनाया गया है। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगेगा, लेकिन ये बहुत ही शानदार और सुरक्षित तरीका है। देखिए, ट्रेन के मामले में अगर कोई चीज गड़बड़ हो तो सबसे सुरक्षित क्या होगा? यही कि ब्रेक लग जाए और ट्रेन रुक जाए। तो ये काम कैसे करता है? बहुत दिलचस्प है। जब सिस्टम में हवा का दबाव बहुत ज्यादा होता है तो वो दबाव ब्रेक को पहियों से दूर रखता है, मतलब गो सिग्नल। जैसे ही ड्राइवर पाइप में हवा का दबाव कम करता है, हर कोच में ब्रेक लगना शुरू हो जाते हैं। और सोचिए, अगर पाइप टूट जाए या अलग हो जाए तो दबाव एकदम से जीरो हो जाएगा, और इसका मतलब है हर एक कोच पर फुल इमरजेंसी ब्रेक। यही तो है इस सिस्टम की खूबसूरती। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम असल में काम कैसे करता है। वो कौन से पाइप और वाल्व हैं जो पूरी ट्रेन में बिछे होते हैं? असल में हर कोच के पास अपना एक छोटा ब्रेकिंग सिस्टम होता है, जिसमें एक ब्रेक पाइप, एक ऑक्सिलरी रिजर्वॉयर और एक डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होता है। और इन सब को कंट्रोल करते हैं दो खास पाइप। इसे ऐसे समझिए, एक है ब्रेक पाइप या बीपी, जो कंट्रोल सिग्नल है। ड्राइवर इसी में प्रेशर कम करके ब्रेक लगाने का इशारा करता है। दूसरा है फीड पाइप या एफपी। ये पावर सप्लाई जैसा है। ये हर कोच में एक एयर टैंक को लगातार भरता रहता है ताकि जरूरत पड़ने पर ब्रेक लगाने के लिए पावर मौजूद हो। लेकिन बात सिर्फ ब्रेक लगाने की ताकत की नहीं है। एक हाई स्पीड ट्रेन को रोकने के लिए स्मार्ट कंट्रोल भी चाहिए, कुछ वैसा ही जैसा हमारी कारों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है। समस्या ये है कि अगर पहिए लॉक हो गए तो वो फिसलने लगते हैं। इससे पहियों और पटरियों दोनों को नुकसान होता है, और सबसे खतरनाक बात, रुकने की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी समस्या का समाधान है एक इलेक्ट्रॉनिक दिमाग, जिसे कहते हैं व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन यानी WSP सिस्टम। ये पहियों की स्पीड पर नजर रखता है और ब्रेक प्रेशर को एडजस्ट करता है ताकि पहिए लॉक होकर फिसले नहीं और ट्रेन कम से कम दूरी में रुक सके। इस सिस्टम का दिमाग है एक सेंट्रल माइक्रो प्रोसेसर। ये स्पीड सेंसर से आने वाले डेटा को लगातार पढ़ता है और ब्रेक को कंट्रोल करने के लिए कमांड भेजता है। तो यहाँ WSP सिस्टम के असल पुर्जे दिख रहे हैं। एक तरफ है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और दूसरी तरफ स्पीड सेंसर और गियर जो हर एक एक्सल पर लगे होते हैं। ये सेंसर लगातार पहियों की रफ्तार बताते हैं और कंट्रोल यूनिट उसी हिसाब से ब्रेक प्रेशर को कंट्रोल करती है। तो चलिए अब इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, समझते हैं कि ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अलग अलग हालात में मिलकर कैसे काम करते हैं। अब अलग अलग सिचुएशन को देखते हैं। नॉर्मल स्टॉप के लिए ड्राइवर धीरे धीरे ब्रेक पाइप का प्रेशर कम करता है। इमरजेंसी में ड्राइवर सारा प्रेशर एक साथ रिलीज कर देता है, जिससे जोरदार ब्रेक लगते हैं। अगर कोई पैसेंजर चेन खींचता है तो भी वही होता है, ब्रेक पाइप का प्रेशर गिरता है और इमरजेंसी ब्रेक लग जाते हैं। और सबसे अहम, अगर खुदा ना खास्ता ट्रेन के डिब्बे अलग हो जाएं तो पाइप भी टूट जाते हैं, प्रेशर खत्म हो जाता है और सारे कोचों पर अपने आप ब्रेक लग जाते हैं। मतलब नतीजा हमेशा एक ही है, ट्रेन सुरक्षित रुक जाती है। इस सिस्टम का हर एक पुर्जा, हर एक हिस्सा बस एक ही मकसद से बनाया गया है, पूरी तरह से भरोसेमंद होना। ये सेफ्टी फर्स्ट इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये फेल सेफ सोच हमारी ट्रेनों को सुरक्षित रोकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी दुनिया में और कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां हमें ऐसी ही डिज़ाइन अपनानी चाहिए, जहां सिस्टम फेल होने पर भी नतीजा सुरक्षित हो।